दोस्तों, नीतीश रेड्डी के तूफानी शतक तो सुंदर की 50 से टीम इंडिया ने पलट डाला। पूरा मैच टीम इंडिया की जीत हुई। पक्की तो भड़क गए बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज। और अब इन दोनों खिलाड़ियों से लेकर टीम इंडिया की तगड़ी वापसी पर रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन और माइकल क्लार्क जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने जो कहा सुनकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई है। तो आखिर क्या कुछ रिएक्शन रहा? इन महान ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का दिखाएंगे सब कुछ, जिसे जानकर आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अब चौथा टेस्ट मैच जीत जाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर युवा गन नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने तो टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए ऐसा चमत्कार दिखाया है कि पूरी दुनिया उन्हें झुककर सलाम कर रही है। जी हां, बता दे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। तो तीसरे दिन के आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। ऑस्ट्रेलिया का घमंड आसमान छू रहा था। जब नीतीश बल्लेबाजी करने आए थे उस समय मुश्किल से टीम इंडिया केवल 191 रन बना पाई थी। ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि अब तो भारत बहुत जल्द ऑन आउट हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि नीतीश रेड्डी के दिल में बदले की आज दहल रही है और आज वह ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद करने वाले हैं। जब नीतीश बल्लेबाजी करने आए थे तब बैटिंग पर रविंद्र जडेजा थे। पहले उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों तक पहुंचाया। तो फिर जब जडेजा भी केवल 17 रन बनाकर आउट हो गए तब मैदान में आए वॉशिंगटन सुंदर। यहां से फिर ऐसा तगड़ा पलटवार टीम इंडिया ने कर दिखाया कि देखते ही देखते मैच का पांसा पलट गया। पहले दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 250 तो फिर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। नीतीश रेड्डी ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी ठोकी तो उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। सुंदर ने बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 पूरी की तो नीतीश रेड्डी ने अपने बल्ले से शतक ठोक इतिहास लिख डाला। टीम इंडिया को 350 रनों के पार ले जा खड़ा किया। और भारत की ऐसी तगड़ी वापसी देखकर तो अब ऑस्ट्रेलिया के होश उड़े हुए थे, क्योंकि टीम इंडिया मैच में शिकंजा कसने के बेहद करीब है। तभी तो अब जहां पूरा हिंदुस्तान खुश है, उनकी तारीफ कर रहा है, तो वहीं बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जहां अब सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग ने बड़ा बयान जारी किया और कहा कि हर बार यह होता है कि हम टीम इंडिया पर दबाव बनाते हैं और नीचे से कोई खिलाड़ी आता है और उनकी इज्जत बचा ले जाता है। इस बार भी यही हुआ। हम लोअर मिडिल ऑर्डर को आउट नहीं कर पाए। नीतीश रेड्डी, उन्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वह केवल 21 साल के हैं, अपनी पहली सीरीज खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने सालों का एक्सपीरियंस उनके पास है। मैं तो अभी भी शॉक हूं उनकी वापसी देखकर। तो वहीं दोस्तों, मैथ्यू हेडन ने कहा है कि अनबिलीवेबल है टीम इंडिया और अनबिलीवेबल है नीतीश रेड्डी और सुंदर। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि जब लगा था हमें कि इंडिया शायद 200 रन भी ना बना पाए, आज इंडिया 350 रन से ज्यादा बना गई और हमारे गेंदबाज केवल मुंह देखते रह गए। सच में टीम इंडिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी भी वह मैच का रुख पलट सकते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि यदि टीम इंडिया ने 400 रन बना लिए तो हमारे लिए यह मैच जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। माइकल क्लार्क ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत को हल्के में लेने की। उन्हें लगा था कि टॉप ऑन ऑर्डर निपट गया है, अब तो भारत जल्दी ऑन आउट हो जाएगा। यहीं पर उनसे मिस्टेक हो गई और नीतीश रेड्डी ने आकर पूरा गेम पलट दिया। मैं इस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। अपनी पहली सीरीज में ही हमारे गेंदबाजों को हमारे ही घर में घुसकर जिस तरीके से यह पीट रहे हैं, वह देखकर थोड़ा बहुत डर लगने लगा है। भारत सच में टैलेंट की खदान है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। तो वहीं दोस्तों, जाते जाते एडम गिलक्रिस्ट ने भी 4 चांद लगाते हुए कहा कि मुझे कभी कभी टीम इंडिया से जलन होती है। जब यह मैच शुरू होने वाला था तभी मैंने बता दिया था कि भारत के किसी भी खिलाड़ी पर अब शक मत कीजिए, वह किसी भी परिस्थिति से वापसी कर सकते हैं। जब तक जीत न जाए, जीत का जश्न न मनाए। लेकिन हमारी टीम हर बार वही भूल करती है और टीम इंडिया को वापसी का मौका दे देती है और हमें भारी पड़ता है। इस मैच में भी मुझे लगता है कि भारत को हरा पाना हमारे बस की बात नहीं है। टीम इंडिया यह मैच जीत ले जाएगी और वह भी नीतीश और सुंदर की तूफानी बल्लेबाजी के बदौलत। तो दोस्तों, देखा आपने इन सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जलन। भारत से वह सब तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दूसरे दिन जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। रोहित और केएल राहुल एक बार फिर लोगों को निराश किया। वहीं विराट कोहली भी भारतीय टीम के लिए केवल 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, मगर यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 82 रनों का योगदान दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 159 रन 5 विकेट पर बना चुकी थी। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और जडेजा भी बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद पूरी जिम्मेदारी ने तीसरा और वाशिंगटन सुंदर के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम इंडिया के स्कोर को संभाला, उसके बाद टेस्ट को T20 बनाते हुए शानदार चौके छक्के लगाकर नीतीश रेड्डी ने अपना अर्धशतक ठोका। साथ ही साथ 50 रनों की साझेदारी बनी। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भारत के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां, इन दोनों बल्लेबाजों ने 8वें विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी कर दी। आज से पहले कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सका। इससे पहले रोजर बिनी और सुनील गावस्कर के बीच 1985 में 76 रनों की साझेदारी हुई थी। उससे पहले हरभजन सिंह और अनिल कुंबले ने साल 2008 में 107 रनों की साझेदारी निभाई थी। अब इस लिस्ट में नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर का भी नाम शामिल हो चुका है। 8वें विकेट के लिए पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह के बीच साल 2007 में 129 रनों की साझेदारी हुई थी। ये दोनों खिलाड़ी अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। देखकर तो यही लग रहा है कि इस रिकॉर्ड को भी रेड्डी और सुंदर मिलकर बड़ी आसानी से तोड़ देंगे। ये सब रिकॉर्ड देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और हर कोई हैरान हो गया। इस रिकॉर्ड के साथ साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप और शानदार बल्लेबाजी देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। ये रिकॉर्ड देखकर खुद भारतीय दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, यहाँ तक कि हरभजन सिंह, रोजर बिनी और अनिल कुंबले ने क्या कुछ कहा है, चलिए अब आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने सुंदर और नीतीश की शानदार साझेदारी पर बयान देते हुए कहा कि वह आज के दिन का मुकाबला देखकर मैं काफी खुश हूं। रेड्डी और सुंदर की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इन दोनों खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई और बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सका। इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। इससे पहले हमने और हरभजन सिंह ने 8वें विकेट के लिए साझेदारी बनाई थी, लेकिन अब ये दोनों खिलाड़ी हमारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। मैं काफी खुश हूं। इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर काफी टैलेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश जरूर भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे। साथ ही साथ सुनील गावस्कर ने भी इन दोनों युवा खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि तीसरे दिन का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, अकेले मैच को पलट दिया। वहीं वाशिंगटन के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए नई साझेदारी बना दी और एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। मुझे नहीं लगता अभी रिकॉर्ड कोई और बल्लेबाज तोड़ सकता है। इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर काफी क्षमता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीत कर रहेगी। टीम इंडिया की वापसी की शंखनाद हो चुका है और अब हमें हरा पाना बहुत मुश्किल है। वहीं हरभजन सिंह ने भी नीतीश रेड्डी की तारीफ करते हुए बयान दिया और कहा कि नीतीश और सुंदर ने आज वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक बड़े बड़े बल्लेबाज न कर सके। 8 विकेट के लिए शतकीय साझेदारी बना, सालों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। आज का मुकाबला देखकर काफी मजा आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया अब जरूर वापसी करेगी और इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतेगी। अनिल कुंबले ने वाशिंगटन सुंदर की तारीफ में बयान दिया और कहा, तीसरे दिन का खेल देखकर मजा आ गया। जहां जडेजा और पंत ने बहुत जल्द अपना विकेट गवा दिया, तो वहीं रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने मैच को पलट कर रख दिया। जितनी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की कम है। इन दोनों के बने हुए रिकॉर्ड को देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अब तक ऐसा रिकॉर्ड कोई और खिलाड़ी नहीं बना सका। लगभग 15 साल पुराने रिकॉर्ड को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चूर चूर कर दिया। रोजर बिनी ने भी इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी पर कहा कि नीतीश और सुंदर ने शानदार प्रदर्शन किया। जिस तरह से तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच को पलटा है वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। भारत बैकफुट पर नजर आ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अच्छी साझेदारी कर हर किसी का दिल जीत लिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं इन दोनों बल्लेबाजों की कम है। इन दोनों खिलाड़ियों ने हमारे रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। कितने कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं होता है। आज के युवाओं में काफी टैलेंट है। केएल और वीरेंद्र सहवाग जैसे महान खिलाड़ियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही यशस्वी ने और कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है और उनके इस रिकॉर्ड तोड़ पारी पर ब्रैंडन मैकिलम से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, बेन स्टोक्स से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या बयान दिया है, चलिए इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में जो कमाल की बल्लेबाजी की है, आज पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 82 रन की पारी खेल दी। अपनी 82 रन की पारी में जायसवाल ने 118 गेंदों का सामना किया, 11 चौके और एक बेहद ही खतरनाक छक्के भी लगाए।